Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Survey Computer English Solution. This is your English educator Riya Gupta. Today in this video I am going to explain Fire Him and that is written by KK Daruwala. Okay, so अगर इस वीडियो को समझना है आपको देखना है तो पूरे अंत तक मेरे साथ बने रहे। पोएट के बारे में ही पढ़ाऊँगा, पोएम को एक्सप्लेन करूँगा ही। और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर ले और चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ KK दारूवाला बॉर्न 1937, द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब मिला इनको? 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, द लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस एंड वेल नोन शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के लिए जाने जाते हैं। हिज पोएट्री इज इन वर्ड्स टोटली impressionistic recording of subjective response. He claims his poem to be rooted in the रूरल लैंडस्केप। मतलब इनका पोएम जो है गांव देहात में बहुत पढ़ा जाता है और क्या है, बहुत ही रूटेड, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ लिखते हैं। He sense sophistication as he thinks that while adding glass takes away the power of words. The themes of his poetry are love, death and domination. क्या थीम है? लव, डेथ एंड डोमिनेशन, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। वायलेंस एंड के बारे में भी लिखते हैं। वायलेंस मतलब हिंसा के बारे में भी लिखते हैं, प्यार के बारे में, मृत्यु के बारे में, डोमिनेशन कोई किसी भी अत्याचार करता है उसके बारे में लिखते हैं। ही राइट्स विद इंटेंसिटी एंड विगोर इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन। इंटेंसिटी के साथ लिखते हैं। इंटेंसिटी के साथ मतलब पूरे इंथोजिज्म के साथ लिखते हैं। यह जो भी लिखते हैं सच्ची बातों को लिखते हैं। सिंस ही हैड बीन पुलिस सर्विस, क्योंकि यह पुलिस थे। वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री। वायलेंस को अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइड किया जा सकता है इनके पोएट्री में। हाँ, हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर ओरियन 1970 में आया था, पार्टीशन इन अप्रैल 1971 एंड क्रॉसिंग यूरोपियो 1976। दिस वी हैव टू गो थ्रू, वी हैव टू रिमेंबर। ओके, चलिए पोएट के बारे में जानने के बाद पोएम के बारे में हम जानते हैं। थोड़ा पोएम को पढ़ते हैं। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस। द बर्निंग जलता हुआ घाट, इरप्टेड फॉस्फोरेंस, फॉस्फोरस निकल रहा है उससे। फॉस्फोरस निकल रहा है, समझ रहे हैं ना? फॉस्फोरस निकलना मतलब आग निकल रहा है। वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्लैटेंड पासर्स बाई एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्लैटेंड पासर बाई मतलब राहगीर को डरा रहा है। जो राहगीर उसे गुजर रहा है उसको डरा रहा है कि जो घोस्ट है ना, भूत, उसको राहगीर को क्या लग रहा है कि डर लग रहा है। एज मून लाइट स्कैटल्ड एमॉन्ग द बंस। इस मून लाइट बहुत तेजी से हड्डियों के आसपास है। मून लाइट किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे जो बर्निंग है घाट है उसको मून लाइट कहा जा रहा है। जो धूप निकला हुआ है, धूप मतलब कौन सा धूप? जो फायर है। फायर का गीत है। देखिए, इनके साथ एक घटना घटी थी जो ये बात बोल रहे हैं। आगे उस घटना का जिक्र होता है। देखिए, पहले समझिए बर्निंग घाट से फॉस्फोरस निकल रहा है, लोगों को डरा रहा है और मून लाइट बहुत तेज़ी से हड्डियों के आगे पीछे जा रहा है। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन, और देखिए क्या हो रहा है, ऑन डाउन पास्ट रिवर बैक एंड घाट। मतलब डाउन का मतलब समझते हैं ना आप लोग? डाउन का मतलब होता है सुबह हो रही है लेकिन पूरा रिवर घाट आसपास गुजरे हुए। सो एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। हम लोगों ने एम्बर्स को देखा जो अपना क्रूएल रेडनेस को खोता जा रहा है। अच्छा, हम लोग कौन है यहाँ पे? KK दारूवाला कवि है जो, और उनके फादर है। दोनों आदमी के लिए हम लोग हो रहा है। टू द ग्रे एस दैट सॉलोज ऑल हाफ निकट लेम्स। देखिए, अब इन्होंने क्या बोला? जो ग्रूएल रेडनेस होके वो ग्रे एस में तब्दील हो रहा है। बॉडी को जब जलाते हैं तो बॉडी जलते धूल बन जाती है ना, तो वही बोल रहा है बॉडी को निकल रहा है। और हाफ कुक्ड लिम्स मतलब उसके बॉडी हाफ जले हुए हैं, हाफ नहीं जले हुए हैं। ठीक है, जो भी लोगों का शरीर है। बहुत अच्छा मैसेज है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बोर विटनेस टू द फायर्स डिकवरी इमोरल बिहेवियर। जैसे मेरे बुक पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। डिहॉक्री माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंग्स। मतलब ये आग का जो नेचर है ये पूरा नहीं जलाता है, आधा अधूरा जलाता है। आग का बहुत खराब नेचर, उस खराब नेचर की बात हो रही है। माई फादर सेड, मेरे पिताजी कहते हैं, यू सी दोज हाफ बर्न फिंग्स, आधे जले हुए फिंगर को देखो। ठीक है, एंड बोन स्टफ्स, और
बोन स्टब्स, और बोन को भी देखो जो अनबर्न्ट है, जो अभी नहीं जला है। द फायर एट टाइम्स इट्स डेड, फायर कभी कभी भी फायर भूल जाता है, कभी कभी फायर भूल जाता है आग बॉडी को जलाना। फॉरगेट्स एट टाइम्स इट्स डेड, फॉरगेट को जलाना को भूल जाता है। एट जोरोस्थियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स आर क्लेंड, देखिए कभी जो है ना रिलीजन है जोरोस्थियन लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को नहीं जलाते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में ये के लोग डालते हैं। टावर ऑफ साइलेंस की आगे बात होगी। क्या होता है टावर ऑफ साइलेंस, एक तरह का बॉडी को, जैसे कि हिंदू लोग क्या करते हैं आग में जलाते हैं, मुस्लिम लोग क्या करते हैं कर्ब में दफनाते हैं, और ईसाई लोग क्या करते हैं एक उस तरह का जो कवि जी बोल रहे हैं टावर ऑफ साइलेंस, एक चबूतरा होता है, टॉम होता है, जो हमने इपिटा में पढ़ा था, उस टॉम में अपने बॉडी को रखते हैं। ए जोरोस्थियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, मेरा चाइल्ड फिंगर क्लेंस्ड हो गया, टूट गया, जल गया, करक हो गया, ठीक है। क्लेंस्ड इनटू ए लिटिल नोट ऑफ पेन, जब छोटा सा दर्द आया। आई सो टू गिव सेव फायर, मैं प्रतिज्ञा लिया टू गिव सेव फायर, फायर को बचाने के लिए। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस भूलने की बीमारी से। क्या भूलता है फायर, भूलता क्या है, व्यक्ति को जलाना भूलता है उसके बीमारी से। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since इट नेवर फॉरगेट, ये कभी भूला नहीं गया है। क्या 20 years since, 20 years ago मतलब 20 year पहले, एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, जब मैंने हवाले किया था, कंसाइंड मतलब हवाले कर देना, किसको हवाले किया था भैया, डिलीवर किया था माई फर्स्ट बॉर्न, मेरा पहला जो बेबी था उसको ज्वालामुखी के हवाले किया था। देयर नियरेस्ट टावर ऑफ लाइन्स वॉज 1000 मील्स अवे, मतलब जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था, टावर ऑफ साइलेंस तो अभी जो बताया मैंने आपको, जहाँ पे बॉडी को दफनाया जाता है, जो रस्ती में दफनाते हैं, बहुत हज़ारों मील दूर था। द फायर हुम हाइमन सेड टू मी, फायर वहाँ जो गीत गा रहा था वहाँ मुझसे बोला, यू स्टैंड फॉर गिवन, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, यू स्टैंड फॉर गिवन, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। ब्रोकन एट रिबेलियस आई सोर दिस टाइम, अभी इस टाइम में ब्रोक हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ। एट रिबेलियस, रिबेलियस का मतलब अभी मैं क्या करना था, मतलब रिबेलियस हो गया हो, उग्रवादी हो गया हो, मैं कुछ रूल को नहीं मानने वाला। आई सोर दिस टाइम, अभी मैं इस टाइम भी शपथ लिया कि टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, और भूलने की आदत से इसको बचा लेना है, भूलने की आदत से इसको बचा लेना है। किसको, आग को। देखिए थोड़ा सा बैक में चलेंगे, आप थोड़ा सा बैक में चलेंगे मेरे साथ, तो कहाँ गया ये, पहले स्टेंजा में कवि बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि लोग, आग जल रही है, लोग जा रहे हैं, पासर में जा रहे हैं, मून लाइट बढ़ रहा है, बोन्स के आगे पीछे डर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं एम्बर्स को, एम्बर्स उठ रहा है, और आधे लिम्स को आगे बॉडी को जलाया हुआ है, ठीक है। अब उसके फादर क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेंजा में फादर बोलते हैं कवि को कि देखिए, देखो आधा शरीर जला हुआ है, आधा शरीर क्या है, जला हुआ है, आधा उंगली जला हुआ है, आधा बोन जला हुआ है, फिर फायर ने भूल गया है जलाना। और जोरोस्ट्रियन में ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बचपन में क्लिंच हो गया था तो इनका उंगली जल गया था, करक हो गया था, तो उस मतलब जलाना पूरा नहीं जानता है आग, इसलिए पूरा जलाना के प्रक्रिया को यह बार बार बोल रहे हैं कि मैं याद दिलाऊंगा, मैं याद दिलाओ। अब देखो भूल नहीं सकते, 20 साल पहले इनका बच्चा आग के हवाले किया गया था, टावर ऑफ साइलेंस हज़ारों मील दूर था। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि देखिए वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आप लोग एक याद कर लेंगे कि आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटरग्राम, इंस्टा पर हर जगह फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।